इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। चंबल नदी से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर अटेर का किला गवाह है भदौरिया शासकों की भव्य विरासत का। राजपूत मुगल स्थापत्य कला की एक नायाब मिसाल। साथ ही अपने साथ जोड़े हुए है कई रहस्यमयी कहानियां। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आज हम आ पहुंचे हैं अटेर के किले में। चंबल की लहरों के पास मौजूद इस किले से ना जाने कितने ही किस्से और रहस्य जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि महाभारत में जिस देवगिरी पहाड़ी का जिक्र है, ये किला उसी पहाड़ी पर स्थित है। इस लिहाज से ये किला और भी खास हो जाता है। देवगिरी पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से इसे देवगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किले में प्रवेश करते ही इसकी विशालता का एहसास होता है। बड़े बड़े प्रवेश द्वार किले के राजसी इतिहास को दर्शाते हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार ये किला लगभग 350 साल पुराना है। सदियों के इतिहास को खुद में समेटे हुए चंबल के बीहड़ में बना ये किला अपने शानदार अतीत की गवाही देता है। इस किले के साथ कई रहस्य, तिलिस्मी किस्से और इसके अंदर छुपे खजानों की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। किले से जुड़े कई रहस्यों में से एक है खूनी दरवाजे का रहस्य। इस किले का निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने सन 1664 में शुरू कराया था। भदौरिया राजाओं के नाम पर ही पूरा भिंड क्षेत्र पहले बदवार के नाम से जाना जाता था। यह किला भदौरिया राजाओं के गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करता है। किले की स्थापत्य कला में आपको राजपूत और मुगल शैली की झलक देखने को मिलती है। किले के प्रवेश द्वार के मेहराब मुगल शैली में बनाए गए हैं। साथ ही भीतर मौजूद 7 मंजिला मीनार के ऊपर बने गुंबद में भी मुगल शैली का असर है। किले के अंदर खूबसूरत नक्काशी भी है और दीवारों पर चित्रकारी भी की गई है। किले का सबसे खास हिस्सा है दीवाने खास, जहां मंत्रियों के साथ राजा की सभा लगती थी। इसके दूसरी तरफ दीवाने आम है। यहाँ राजा अपनी प्रजा के मसलों को हल किया करते थे। दीवाने आम से लगा हुआ है हाथी खाना, जहां राजा के हाथी बांधे जाते थे। विशाल से दिखने वाले इस हाथी खाना को लाल रंग के पत्थरों से बनाया गया है। इस किले का सबसे चर्चित स्थान है खूनी दरवाजा। आज भी इस दरवाजे को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित है। इस दरवाजे का रंग भी लाल है। इसके ऊपर एक जगह है जहां से खून टपकता रहता था। इतिहासकार और स्थानीय लोग बताते हैं कि दरवाजे के ऊपर भेड़ का सर काट कर रखा जाता था। इस दरवाजे से केवल जासूसों और गुप्तचरों को किले के अंदर प्रवेश करने की अनुमति थी। कहा जाता है कि दरवाजे के नीचे जिस स्थान पर खून टपकता था, वहां एक बर्तन रख दिया जाता था। गुप्तचर बर्तन में रखे खून से तिलक लगाकर ही राजा से मिलने जाते थे।
ऐसे ही किंवदंतियों, किस्सों और रहस्यों को अपने भीतर छुपाए चुपचाप खड़ा दिखाई देता है अटेर का किला। अटेर का किला इसीलिए भी आकर्षण का केंद्र है क्योंकि इसकी रहस्यमयी कथाएं आज भी लोगों को रोमांचित करती है। यही कारण है कि लोग इस किले की ओर खींचे चले आते हैं। जब आप भिंड के इस किले में आएंगे तो इसकी कथाओं में आपकी दिलचस्पी और बढ़ जाएगी।